હેલો એવરીવન, કેમ છો બધા? गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? हेलो पूरम, हेलो दीक्षा, हेलो सुनीता। यस, आवाज आ रही है। हेलो, हाय किंजल। सो मेरा नाम निधि परमार है और मैं क्वेस्ट के साथ जुड़ी हूँ और फैसिलिटेटर की तरह वर्क करती हूँ। आप सबने कहीं ना कहीं मुझे ऑनलाइन सेशन में देखा होगा। राइट, पोस्ट क्लियर है मेरी, ठीक है। तो अभी हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, तो 5 मिनट हमारे पास है। तो हम आज कुछ नया ट्राई करते हैं सेशन शुरू करने से पहले। हम बहुत सवाल जवाब आज नहीं करने वाले हैं, आज कुछ हम नया ट्राई करते हैं। जब भी अभी 5 मिनट हमारे पास है, जैसे ही हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, हम एक एनर्जाइजर ट्राई करते हैं, हम एक गेम ट्राई करते हैं। ठीक है, क्या आप सब रेडी है? आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में हाँ या ना लिख के, यस और नो लिख के बता सकते हैं क्या हम एनर्जाइजर करना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा फोन है तो मैं आपकी कमेंट्स देख पा रही हूँ। तो आज हम कुछ एनर्जाइजर की बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा जो हमारे पास 5 मिनट है वहां पे हम छोटा सा एनर्जाइजर करने की कोशिश करते हैं। ओके, यस यस मैम, हाँ बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं आपके। किंजल, तुषार, यस। तो हम एक छोटा सा एनर्जाइजर करेंगे क्योंकि हमारे आज के क्लास में आपका कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है। मैं नहीं चाहती, इसमें मेरा भी फायदा है कि आप सेशन खत्म होने से पहले कहीं पे जाए। तो आज हम छोटा सा एनर्जाइजर ट्राई करते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली जो मैं कर रही हूँ ना उसको फॉलो करना है आपको, आप सबको, ठीक है। तो आप अभी अपने मोबाइल सामने रख के आप अपने हाथ को, मेरे हाथ को देखिए, आप उसकी तरह कोशिश करिए करने का। एक हाथ से आपको ये एक मोर बनाना है और दूसरे में ये टू दिखाना है, ठीक है। तो आप ऐसा ट्राई कीजिए, एक हाथ में मोर, एक हाथ में टू। फिर उसी चीज को रिपीट करें दूसरे हाथ में टू, यहाँ पे मोर, ठीक है। यहाँ पे मोर, यहाँ पे टू, यहाँ पे टू, यहाँ पे मोर। ऐसा करने की कोशिश कीजिए आप। क्या हो रहा है आपसे, ट्राई कीजिए। इससे ना आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। मुझे बताएगा कि आपसे ये हो पा रहा है या नहीं, ठीक है। हाँ, ऐसा कुछ ट्राई करना है हमें, जो भी लोग अभी जुड़ रहे हैं। हो पा रहा है आपसे, आप मुझे बताएगा। मैं भी बहुत परफेक्ट नहीं हूँ इसमें, बट ट्राई कर रही हूँ ये करने की। ट्राई करिए। हो रहा है क्या आपसे? मैं जानना चाहती हूँ कि आप सबसे हो रहा है। हाँ, हो रहा है। पाटिल डोंट बोल रहा है, हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा हो रहा है, खुशी बोल रही है। अच्छा, हेलो दृष्टि, ऐसा कुछ, ठीक है। तो अगर आपको ये करने में मुश्किल हो रही है तो आप सिंपल ट्राई कर सकते हो। मैंने इस एनर्जाइजर का छोटा सा नाम रखा है टू पिकॉक, पिकॉक टू। ऐसा करोगे तो आपको बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा एनर्जाइजर था जो हमने करने की कोशिश की है। तो इससे एक फायदा होता है कि हमारा जो दिमाग है उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और हम अच्छे से पूरा सेशन कंसंट्रेशन के साथ देख पाएंगे, ठीक है। तो अभी बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। हाँ, बता भी रहे हैं कि यस मैम हो रहा है, आई डू इट, वेरी गुड। तो आप लोग अच्छे से कंसंट्रेशन करोगे मेरे सेशन में, मुझे लगता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, आज का सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सेशन है करियर कार्ड के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं करियर कार्ड कैसे बनाते हैं, इसके बारे में आज हमारा सेशन है। हम जानेंगे कि करियर कार्ड कैसे बनाते हैं, ठीक है, करियर कार्ड होता है क्या है। तो इसमें हम पूरे सेशन में जानने वाले हैं कि करियर कार्ड क्या होता है,
लास्ट तक जुड़िए, जुड़े रहिएगा, आपको बहुत अच्छा वाला टास्क मिलने वाला है, बहुत ही एक्साइटिंग चीज करने वाले हो आप सब। तो हम सबसे पहले सीखेंगे कि करियर कार्ड होता क्या है, करियर कार्ड का इम्पोर्टेंस क्या होता है, हमें क्यों करियर कार्ड बनाना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ करियर कार्ड, करियर कार्ड बनाने में कौन कौन से हमें टॉपिक्स है, पॉइंट्स है, वो ऐड करने चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू मेक अ करियर कार्ड, ठीक है, करियर कार्ड को बनाते कैसे। करियर कार्ड समझने के बाद हम जानेंगे कि करियर कार्ड को बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो हम आज की सेशन की शुरुआत करते हैं, आप सब भी जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो अभी पहला सवाल है आपसे मेरा कि आपने अभी तक जो 10 से 15 दिन में हमारी करियर डेवलपमेंट की थीम थी उसमें क्या क्या सीखा है। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएगा कि आपने जो 10 से 15 दिन से क्वेस्ट आपको पढ़ा रहा है करियर डेवलपमेंट की थीम के ऊपर, उसमें आप सबने क्या क्या सीखा है। मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि इस सेशन के लिए बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा सा सोचे कि आपने क्या क्या सीखा है। तो मैं आप सबके कमेंट्स की वेट कर रही हूँ। हेलो आरती। ठीक है, तो आपने इस 10 से 15 दिन में करियर डेवलपमेंट की थीम में आपने क्या क्या सीखा है। ओके, बहुत कुछ सीखा है मैम, जागृति बोल रही है, बट क्या क्या सीखा है। आप कुछ टॉपिक्स बता सकते हो, आप कुछ चीज बता सकते हो, आपकी कोई लर्निंग बता सकते हो। ठीक है, सभी मैम ने सिखाया वो हमने पूरा सीखा है, भगीरथ बोल रहे हैं। इंटरव्यू कैसे देना है वो हमने सीखा है, यस भूमि के से। हेलो। इसके बाद हमने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जाना, इंटरव्यू फोकस, अच्छा करियर कैसे बनाते हैं, वेरी गुड। गोल सेट कैसे करते हैं, वाघेला विजय कह रहा है, ये भी हमने सीखा है। और भी बहुत कुछ सीखा है, सोचिए आप सब, हम क्यों भूल जा रहे हैं, हमने बहुत कुछ सीखा है। और थोड़ा सा जोर लगे दिमाग पे, क्या क्या सीखा है आपने, टॉपिक्स याद करें। लिंक्डइन पे प्रोफाइल कैसे बनाना है वो आप सबने सीखा है, लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत कुछ आपने सीखा है। आपको नहीं लगता है कि बहुत कुछ सीखा है, इसमें से बहुत कुछ आप भूल भी रहे हो, है ना। मैंने अभी नोटिस किया आप बहुत कुछ भूल रहे हो। तो ये बहुत ही जरूरी है, आप सबने बहुत कुछ सीखा है, हम बहुत बार भूल जाते हैं बहुत कुछ। और जो भी सीखा है, बहुत सारी चीज हमने सीखी है, उसको इम्प्लीमेंट हम कैसे करें, ठीक है ना, ये भी एक क्वेश्चन है। इम्प्लीमेंट करना यानी कि यूज करना। हमने जाना कि हमने अभी जाना कि अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, हमने सबसे पहले तो अपने आप के ऊपर काम करने की शुरुआत की। आपने जाना इंटरेस्ट एबिलिटी के बारे में, अपने आप को समझने की कोशिश की। उसके बाद हमने करियर डेवलपमेंट की थीम के ऊपर बात करी, ठीक है ना, करियर क्या होता है, उसका डेवलपमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने जाना कि वर्ल्ड ऑफ वर्क क्या होता है, काम की दुनिया क्या होती है, काम की दुनिया के अंदर कौन कौन से जो अपॉर्चुनिटीज है वो होती है, क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, कैसे हमारा वर्ल्ड ऑफ वर्क चेंज हो रहा है डे बाय डे, है ना। उसके बाद हमने सीखा कि मार्केट स्कैन क्या होता है, मार्केट स्कैन आप कैसे कर सकते हो, उसके टाइप्स देखे आपने। तो बहुत सारी चीज सीखी हमने, बहुत एकदम स्टेप बाय स्टेप सीखी है। तो अभी टाइम है कि ये सब चीज को हम इम्प्लीमेंट करें, और इम्प्लीमेंट करने का नाम ही है करियर कार्ड, ठीक है। तो अभी हम जानेंगे करियर कार्ड के बारे में। तो करियर कार्ड क्या होता है। ओके, तो करियर कार्ड एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है कि जो आपने ऑनलाइन मार्केट स्कैन से किया। आई होप आप सबने जो कल का सेशन देखा होगा पूजा मैम का, मार्केट स्कैन कैसे करते हैं, तो उसके बाद आपने अपना मार्केट स्कैन करने की शुरुआत कर दी होगी। अगर नहीं की है तो अभी से शुरुआत कर दीजिए अपने मार्केट स्कैन करने की, क्योंकि करियर कार्ड उसका ही एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको हम करियर कार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि करियर कार्ड होता कैसा है। हमने जाना कि करियर कार्ड क्या है,
जो भी इंफॉर्मेशन हमने ऑनलाइन मार्केट स्कैन से कलेक्ट की है कोई पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, उसको हम करियर कार्ड बोलते हैं। अभी हम जानते हैं कि करियर कार्ड दिखता कैसा है। तो आप अभी मेरी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि बहुत सारे फोटोग्राफ्स लगाए हैं। ये जो आप जैसे स्टूडेंट्स हैं, आप में से कई लोग यहाँ पे देख ही रहे हैं, आप सबने ये बनाए हैं। पहले भी क्या आप अपना ऑडियो प्लीज ऑफ कर देंगे? ठीक है, तो ये सब करियर कार्ड्स है। तो आप सबको भी करियर कार्ड बनाना है, आपको भी ऐसा ही कुछ क्रिएटिव काम करना है, ठीक है। तो जानते हैं कि करियर कार्ड का इम्पोर्टेंस क्या है, करियर कार्ड को बनाना ही क्यों जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है कि इट गिव्स आइडिया ऑफ करियर इन्फॉर्मेशन ऑफ योर इंटरेस्ट। आपको ऐसा होता है कि मुझे इस करियर में जाना है, मुझे ये बनना है, अपने गोल सेटिंग के बारे में बात की होगी, मेरे को पुलिस बनना है, मेरे को कंप्यूटर ऑपरेटर बनना है, फैशन डिजाइनर बनना है, जो भी आपको बनना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है ना, उसकी सारी इंफॉर्मेशन का आपको आइडिया देता है करियर का। उसके बाद फाइंड मोर करियर अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज। तो अगर आप करियर के बारे में पूरा सब चीज जान जाते हो ना, तो आपको उस करियर में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज होगी और कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज होगी, कहाँ कहाँ पे आपको काम मिल सकता है, आपको वो बहुत ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है करियर कार्ड बनाना। इसके बाद है गिव पाथ टू एक्सप्लोर डिफरेंट करियर एस्पेक्ट। तो ये जो हम करियर की बात करते हैं ना, तो ये करियर को एक्सप्लोर करना का अलग अलग जो एस्पेक्ट्स है यहाँ पे। एक कंप्यूटर ऑपरेटर बनना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, उसके साथ भी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई होती है। प्रोग्रामिंग सीखना होता है, उसमें स्पेशलाइजेशन होता है, एचटीएमएल होता है, बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स भी हमें सीखनी पड़ती है। तो बहुत सारे करियर के एस्पेक्ट जुड़े होते हैं उसके साथ में। तो हम कहीं ना कहीं उस चीज को मिस ना कर दे, इसलिए जरूरी है कि हमें करियर कार्ड बनाना चाहिए। उसके बाद है गैदर ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ योर करियर ऑप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप में से मुझे भी पता है, आप जब कमेंट्स कर रहे थे तो मैंने पढ़ा था पुराने सेशंस में कि आपको कंफ्यूजन हो रहा था कि मैम इस करियर में जाएं या इस करियर में जाएं, करियर का हमें कंफ्यूजन रहता है। तो अगर आपको करियर का कंफ्यूजन है तो आप मार्केट स्कैन करेंगे, ऑनलाइन मार्केट स्कैन करेंगे। उसके बाद आप करियर कार्ड अगर बनाएंगे ना, तो उस दोनों करियर कार्ड को आप कंपेयर कर पाओगे कि किस करियर में जाने से मेरा ज्यादा ग्रोथ हो सकता है, मेरे लिए कौन सा करियर ज्यादा सूटेबल है। आप करियर कार्ड बना के आप समझ पाओगे, ठीक है ना। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं भी कंफ्यूज हो गई थी कि मैं इस फील्ड में जाऊँ या इस फील्ड में जाऊँ। बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की मैंने, बहुत कुछ कंपेयर किया, अपने आप को उस जगह पे रखा। फिर मुझे पता चला कि नहीं, मुझे इस जगह पे अच्छा मेरा ग्रोथ हो सकता है, मैं खुद अच्छा काम कर पाऊंगी, तो मैं इस फील्ड में जाऊंगी। तो आप उस हिसाब से करियर ऑप्शन का बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके करियर प्लान में, करियर डिसीजन में भी आपको करियर कार्ड हेल्प कर सकता है। तो ये सब रीजन है जिसकी वजह से आपको करियर कार्ड बनाना चाहिए, ठीक है। तो हम अब आगे देखते हैं कि करियर कार्ड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। हमने जाना कि करियर कार्ड क्या होता है, जाना करियर कार्ड का इम्पोर्टेंस क्या होता है। पर अभी जब आपको करियर कार्ड बनाना है तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि उसमें कौन कौन सी चीजें हमें लिखनी है, कौन कौन सी चीजें सर्च करनी है ना। तो इसके लिए हमें 5 कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। करियर कार्ड में 5 कंपोनेंट्स होते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं आप सबके क्वेश्चंस के ऊपर आऊंगी, आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे लिख सकते हो। फर्स्ट है करियर। करियर कार्ड में किसी भी पर्टिकुलर फील्ड की 5 चीज में सबसे पहले उसका करियर होता है। उसके बाद जॉब्स होती है। उसके बाद पाथ, टास्क एंड स्पेशलाइजेशन। ये 5 चीजें करियर कार्ड में होती है, आपको लिख के बनानी होती है। तो हम बारी बारी से हर चीज को समझते हैं। ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। आपके पास यहाँ पे एक डेमो करियर कार्ड रखा हुआ है। यहाँ पे एक स्पेशल एजुकेटर ब्लाइंड और डेफ का यहाँ पे करियर कार्ड है। इसके जगह पे आपको अपने करियर का करियर कार्ड इमेजिन करना है। फैशन डिजाइनर बनना, ब्यूटिशियन बनना, कंप्यूटर ऑपरेटर, थिएटर, जो भी बनना हो उसका आप करियर कार्ड बनाएंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ एक डेमो है समझने के लिए कि कौन कौन से सेक्शन में कौन कौन सी चीजें हम ऐड कर सकते हैं। शुरू करते हैं करियर के साथ। तो करियर प्रोवाइड्स सिंपल डिस्क्रिप्शन अबाउट योर प्रोफेशन।
सबसे पहले आपको करियर में ये चीज लिखनी है कि ऑल ओवर जो है डिस्क्रिप्शन उस करियर का वो क्या होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे ब्लाइंड और डेफ एजुकेटर की बात की गई है तो यहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट्स को और एल्डर्स को पढ़ाना और उसको अलग अलग लिपि सिखाना, ये बेसिक काम होता है स्पेशल एजुकेटर्स का। कंप्यूटर ऑपरेटर का भी ऐसा हो सकता है, फैशन डिजाइनिंग का ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो करियर में आता है सिंपल जो उसका करियर डिस्क्रिप्शन है वो, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक कीवर्ड भी बताती हूँ। अगर आपको ऑनलाइन सर्च करना है तो आप किसी भी करियर के बारे में ऑब्जेक्टिव लिखोगे तो आपको ये डिस्क्रिप्शन मिल सकता है। जैसे कि आपको बैंक में जाना है, बैंक एम्प्लॉय बनना है, तो आप लिख सकते हो कि करियर ऑब्जेक्टिव ऑफ बैंक एम्प्लॉय, ठीक है। कुछ भी आप ट्राई कर सकते हो, करियर ऑब्जेक्टिव आप कीवर्ड यूज करोगे तो आपको अच्छे से करियर डिस्क्रिप्शन मिल सकता है। इसके बाद हम जानते हैं जॉब के बारे में। तो एक पर्टिकुलर फील्ड में आपको कौन कौन सी वर्क प्लेस में जॉब मिल सकती है, इसका आइडिया आपको जॉब देता है। तो ये सब चीज आपको जॉब सेक्शन में लिखनी है। क्या हो सकता है, जैसे कि अगर एक टीचर की बात करी जाए तो टीचर को स्कूल में मिल सकती है जॉब, हॉस्पिटल्स में भी मिल सकती है, यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर्स की बात की गई है इसलिए। इसके बाद एनजीओ में मिल सकती है, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में मिल सकती है। तो आपको कहाँ कहाँ पे जॉब मिल सकती है, तो ये लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कंप्यूटर ऑपरेटर बनना है तो आपको मिल सकती है जॉब कोई प्राइवेट ऑफिस में, आपको बैंक में मिल सकती है, कोई सेल्स में बैक ऑफिस में मिल सकती है। तो कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको पर्टिकुलर करियर बनाने के लिए जॉब मिल सकती है, वो चीज आएंगी जॉब में, ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं पाथ को। तो पाथ आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पाथ एक सिंपल आउटलाइन देता है कि आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में करियर बनाने के लिए कौन सी चीज की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, कौन सा कोर्स करना होगा, क्या पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे फैशन डिजाइनर बनना है तो सिंपली अगर मैं बोलूँ मुझे 10th पास करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे आईटीआई में फैशन डिजाइनिंग करना पड़ेगा। तो ये हो गया एक मिनिमम थिंग, ठीक है। मिनिमम आपको ये चीज की जरूरत पड़ेगी एफटीटी फैशन डिजाइनिंग में करियर बनाने के लिए। उसके अलावा भी आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग, मास्टर इन फैशन डिजाइनिंग, ठीक है। तो ये पाथ में जो एजुकेशन है, जो कोर्सेज है रिक्वायर्ड पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, वो आएगा पाथ में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं टास्क। तो टास्क जैसे कि टास्क रिप्रेजेंट करता है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में हमें कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करना होता है, ठीक है। कौन कौन से काम को हमें करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको भी जानने के लिए। जब भी आप सर्च करो इसके ऊपर बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना, क्योंकि अगर मैं एक टीचर का अगर आपको एग्जांपल देने की कोशिश करूँ तो हमें क्या लगता है एक टीचर का काम होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टूडेंट्स को पढ़ाना, राइट। बट हम भूल जाते हैं कि टीचर्स क्या सिर्फ पढ़ाने का काम करते हैं, नहीं। टीचर्स आप देखें तो शुरू से लेकर आपकी अटेंडेंस लेते हैं, आपको पढ़ाते हैं, आपने बचपन में भी देखा होगा। फिर आपके टेस्ट लेते हैं, आपके पेपर्स चेक करते हैं, आपके पेरेंट्स मीट करते हैं, प्रिंसिपल से भी मीट करते होंगे। तो कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो शेयर करते हैं, सिर्फ एक पढ़ाना रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती। तो ये छोटी छोटी चीज हमें भी अपने करियर के लिए जरूरी है। अगर हमें ये बनना है तो हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी शेयर करनी होगी, इसके लिए हमें ये सीखना होगा, इसकी आपको तैयारी रखनी होगी। तो ये टास्क करना है आपको, ये सब चीजें टास्क में लिखनी है, ठीक है। तो पर्टिकुलर फील्ड में आपको कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। इसके बाद अगर लास्ट बात करें तो आते हैं हम स्पेशलाइजेशन पर। स्पेशलाइजेशन एक ऐसा सेक्शन है कि जहाँ पे आपको किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में कहाँ पे आप मास्टरी कर सकते हो, उसी प्रोफेशन में आप प्रोफेशनल आगे ब्रांचेस होती है ना कई कई, उसमें जा सकते हो, उसका आइडिया देता है। सिंपली एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहूंगी एक बेसिक कॉस्मेटोलॉजी का, ठीक है। अगर आप ब्यूटिशियन बनना चाहते हो तो एक ब्यूटिशियन का करियर तो होता है, बट उसमें भी बहुत कुछ स्पेशलाइजेशन होता है। हम देखने जाएंगे तो ब्राइडल आर्टिस्ट अलग से होता है, उसका भी अलग कोर्स होता है, नेल आर्टिस्ट, हेयर आर्टिस्ट, ठीक है। बहुत सारी अलग सी चीजें होती है उसमें भी, उसमें हम स्पेशलाइजेशन करके हम अलग से मास्टरी कर सकते हैं, ठीक है। अलग से करियर भी बना सकते हैं, तो ये स्पेशलाइजेशन आता है। अगर ऐसा ही कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जांपल दूं स्पेशलाइजेशन का, तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग में आप डिफरेंट डिफरेंट
टाइपिंग स्किल्स के ऊपर मास्टरी कर सकते हो। HTML जो आप अभी अगर कोपा के स्टूडेंट हो तो सीख रहे होंगे, तो HTML में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस भी होती है जिसमें आप कंप्यूटर ऑपरेटर बन के भी स्पेशलाइजेशन करके अलग ही प्रोफेशनल बन सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा करियर कार्ड का ओवरव्यू था। हमको 5 चीज ऐड करनी है: करियर, टास्क और स्पेशलाइजेशन। मैं यहाँ पे 2 मिनट के लिए रुक रही हूँ। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, क्योंकि इस सेशन के बाद आपको भी करियर कार्ड बनाना है, तो आप छोटे से छोटा डाउट भी मुझे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे आपको कमेंट्स के लिए वेट कर रही हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे पूछिए। ओके, अपॉर्चुनिटीज भी बहुत मिलती है करियर कार्ड बनाने से, हमको बहुत कुछ आइडिया मिलता है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, पर ही इज सेइंग कि उनको समझ आ गया है। आप ध्यान रखिए, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप 2 बार सोचिए और मुझे पूछ सकते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, यस मैम, समझ आ रहा है। नो क्वेश्चन मैम, नो क्वेश्चन। ठीक है, तो आई थिंक आप सबको यहाँ तक समझ आ गया है। ठीक है, फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन आप कभी भी पूछ सकते हो, मैं ध्यान रखूंगी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ गए। हमने देखा करियर कार्ड हम का कंपोनेंट्स कैसा कैसा होता है, करियर कार्ड में कौन कौन सी चीजें हमें लिखनी होती है। चलिए, उसके बाद हम देखते हैं कि करियर कार्ड को बनाना कैसा है। अभी आपने जान लिया करियर कार्ड कैसे बनता है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें हमें ऐड करनी होती है करियर कार्ड में। आपको भी अपने करियर का करियर कार्ड बनाना है अभी से, आज से। ठीक है, तो आप कैसे बना सकते हो करियर कार्ड को, वो हम समझते हैं। आप 2 चीज से अपना करियर कार्ड बना सकते हो, 2 तरीके से। पहला तो है आप ऑफलाइन में पेपर पे ऊपर बना सकते हो, चार्ट पेपर के ऊपर कुछ भी बेस्ट में से बेस्ट बना सकते हो। दूसरा ऑप्शन है, अगर आपके कोई रिसोर्सेज नहीं है और आपका इंटरेस्ट है कुछ आपको ऑनलाइन करना है, तो आप उसका ऑनलाइन भी पोस्टर डिजाइन कर सकते हो। जैसे कि आपने इनविटेशन पोस्टर से पहले डिजाइन किया था ना, उसी तरीके से आप करियर कार्ड भी डिजाइन कर सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, तो 2 तरीके की चीज है। बट आपको या एक चीज याद रखनी, जब भी आपको करियर कार्ड बनाना है तो प्लीज कुछ भी परचेज ना करें बाहर से। घर की चीजों से वेस्ट में से बेस्ट बनाए। मैंने जो आपको फोटोग्राफ दिखाए थे वो सभी चीजें वेस्ट में से बेस्ट बनी थी। आप भी ऐसे ही कोशिश कीजिए। और अगर आपको लगता है आपके घर में पुराने न्यूज़पेपर्स है, पुराने जो पोस्ट कार्ड है, वो सब चीजें हैं, पेपर्स है, तो आप सभी चीजों को यूज करके अच्छे से करियर कार्ड बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, तो दूसरी चीज हम देखें कि उसको ऑनलाइन कैसे बनाना है। तो आपको भी क्वेश्चन होगा कि मैम हम बनाना तो है ऑनलाइन, बट कैसे बनाएं, मुझे नहीं आता। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी सोचना हो सकता है। तो इसके लिए मेरे पास 2 चीज है, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। आप अपने मोबाइल से बना सकते हो, करियर कार्ड का पोस्टर बना सकते हो। पहला है कैनवा से और दूसरा है स्पार्क पोस्टर। ठीक है, तो ये दोनों ही एप्लीकेशन है मोबाइल में, आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। और मैं यहाँ पे अभी आपको कमेंट्स में भी लिख दे रही हूँ उसका नाम। ठीक है, कैनवा एंड स्पार्क। तो आप यहाँ पे प्ले स्टोर पे जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो और डिजाइनिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी हम सीखते हैं कि कैनवा में कैसे डिजाइन करते हैं। छोटा सा मैं यहाँ पे आपको डेमो बताऊंगी कि आप कैनवा में कैसे डिजाइन कर सकते हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोशिश करते हैं बट बन नहीं पाता है। तो यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा लाइव डेमो भी दिखाना चाहूंगी आप सबको कि कैनवा में कैसे आप डिजाइन कर सकते हो। बहुत इजी है ये सब। तो आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है। क्या आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? ये स्नीता बोल रही है हमने वेस्ट में से बेस्ट बनाया है। ठीक है, ओके, यस यस, कमेंट सारी कि आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है।
तो अभी हम शुरू करते हैं कैनवा में कुछ डिजाइनिंग कैसे करते हैं ये समझना। तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो मैंने कैनवा ओपन किया है और यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स दिखा रहे हैं। ये इसका होम पेज है। अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसको खोलोगे तो सेम टू सेम यही चीजें दिखेगी आपको। फर्क सिर्फ इतना होगा कि यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे चीजें हैं वो यहाँ पे नीचे होगी। ठीक है, बस आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कुछ भी डिजाइन करना है तो यहाँ पे पहले आप क्लिक करें क्रिएट अ डिजाइन में। अगर आप क्रिएट अ डिजाइन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन पूछेगी आपको क्या बनाना है। अगर आपको यहाँ पे डायरेक्ट नहीं जाना है तो आप यहाँ से कोई भी टेम्पलेट के ऊपर सिलेक्ट करके वो बना सकते हो जो भी आपको बनाना है उसके ऊपर सिलेक्ट करके। ठीक है, बट अभी हम जानते हैं पोस्टर कैसे बनाते हैं लैंडस्केप मोड में। यानी कि मेरे को अगर हॉरिजॉन्टल बनाना है पोस्टर तो मैं सिलेक्ट करती हूँ पोस्टर लैंडस्केप। सबसे मैं पहले गई क्रिएट अ न्यू पोस्टर, उसमें मैं गई लैंडस्केप में। ठीक है, यहाँ पे अभी मेरा ध्यान मेरी स्क्रीन पे है तो आप प्लीज आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पूछिएगा, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगी यहाँ के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ओपन किया पोस्टर के। यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स दिख रहे हैं लेफ्ट साइड पे। मोबाइल के आपको यहाँ पे ये नीचे की स्क्रीन पे ये दिखेंगे। तो आपको यहाँ पे सर्च करना है कोई भी टेम्पलेट आपको जो अच्छा लगता है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे एक टेम्पलेट सिलेक्ट किया हुआ है, कोई भी एक रेंडमली मैंने सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अभी आपको काम शुरू करना है। आपके पास इंफॉर्मेशन है क्रेडिट कार्ड की आपने कलेक्ट कर ली है। सिर्फ आप वहाँ पे जो लिखा है उसको निकाल के अपना जो टाइटल है वो ऐड कर दे। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया करियर कार्ड। ओके, फिर अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं चाहिए आप निकाल दो। मैं आपके सामने ही एक करियर कार्ड बना दूंगी, आप अच्छे से आप भी इसी तरीके से बना सकते हो। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं चाहिए तो आप निकाल सकते हो इस तरीके से। ठीक है, और अभी मेरे को क्या करना है, मान लीजिए मेरे को एक टेक्स्ट ऐड करना है, कुछ लिखा है, मेरे को एक टॉपिक ऐड करना है करियर का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगी साइड में, फिर जाऊंगी ऐड सब हेडिंग में। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया है। यहाँ पे मैं लिखूंगी करियर। फिर आप कॉपी भी कर सकते हो, अगर कॉपी नहीं है तो फिर से आप ऐड कर सकते हो जॉब। और देख सकते हो, फिर अभी मैं कॉपी कर रही हूँ। हाँ, ठीक है, तो आप सोचेंगे यार मेरे पास तो 5 चीजें मेरे को ऐड करनी है, यहाँ पे 4 है। तो सिंपली क्या करें, आप इस डिजाइन को अपनी तरीके से डाल सकते हो जो भी आपको ठीक लगे। पहले हम यहाँ पे ये कर देते हैं। ठीक है, तो आप ये चेंजेस कर सकते हो। ऐसे ही आप खुद का करियर कार्ड बना सकते हो और यहाँ पे सेम टू सेम चीज कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये 5 चीज हो गई, हमारे पास 5 कंपोनेंट्स है। यहाँ पे करियर आ गया, जॉब आ गई। ठीक है, फिर देखते हैं स्टार्ट। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको यही करना है, आप अपने तरीके से कुछ कोलाज टाइप बनाने की कोशिश करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो। और एक छोटा सा मैं आपको टिप दूँ ना, तो एक दो चीजें ध्यान में रखिएगा जब भी आप करियर कार्ड इस तरीके से फोन में बना रहे हो। तो आप जो फ़ॉन्ट है ना वो बहुत सारे कर्वी यूज मत करना। कुछ कुछ चीजें आपके जो पोस्टर में थी उसके बेस के ऊपर थोड़ा सा मैं आपको गाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा सिंपल फ़ॉन्ट यूज करने की कोशिश कीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे आप फ़ॉन्ट की साइज कम कर सकते हो ऊपर जाके। ठीक है, सेम टू सेम सब चीज़ें।
ओके। और जो ये लिखा है उसको भी यहाँ पे हम डाल दें। मान लीजिए ये आपका कंटेंट है, इसको हम डिलीट कर दें। आ गया पार्ट, टास्क और स्पेशलाइजेशन। आप ऐसे ही ऐड कर सकते हो अपना टेक्स्ट। ठीक है, तो अभी हमारे पास टेक्स्ट तैयार है, हेडिंग्स तैयार है। अगर आपको कुछ अलग अलग एलिमेंट्स ट्राई करने हैं तो यहाँ पे आपको एलिमेंट्स दिख रहा है साइड में। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेरे स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अलग अलग आप एलिमेंट्स देख पा रहे हो, बहुत सारे शेप्स है उसमें। अगर आपको कोई फोटो ऐड करना है वो भी ऐड कर सकते हो। बट अभी मान लीजिए आपको कुछ करियर रिलेटेड कोई चीज सर्च करनी है। ठीक है, कुछ आपको फोटो चाहिए डालने के लिए, तो सिर्फ सिंपली करियर सर्च करें यहाँ पे। आपको ये सब चीजें सेम दिखेंगी, डोंट वरी। आपको मोबाइल फोन में भी सभी चीज आपको एक ही चीज में मिल जाएगी। आपको कुछ ऑनलाइन डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है। सिंपली मैंने करियर सर्च किया और अपने करियर के टॉपिक के लिए मैंने एक फोटो लिया और यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप कुछ भी टॉपिक का ढूंढ सकते हो, रिलेटेड हो तो। ठीक है, फिर और तो हमें यहाँ पे करियर पाथ चाहिए बेसिकली। चलेगा, ये लग रहा है थोड़ा सा कि करियर एजुकेशन के रिलेटेड। फिर टास्क या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप सर्च कर सकते हो, और स्पेशलाइजेशन। और यहाँ पे ऐड हो गया है। ठीक है, तो अभी हमने ऑलमोस्ट 50% करियर कार्ड डिजाइन कर लिया है, समझ लीजिए ये आधा हो गया है। बट अभी हमने करियर कार्ड तो बनाया है, बट किस चीज का करियर कार्ड बनाया है उसका भी हम एक हेडिंग डाल देते हैं। मान लीजिए मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर का बनाया है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। और थोड़ी सी, ठीक है ना, आप कभी भी कोई पोस्टर डिजाइन करो ना, तो उसमें हेडिंग थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। और यहाँ पे जो आप नाम लिखोगे ना अपना, वो थोड़ा छोटा होना चाहिए। वो आपको जो पोस्टर करियर कार्ड है ना, वो करियर कार्ड दिखना चाहिए। बहुत बार हमारा नाम ही दिखता है सिर्फ उसमें, ऐसा नहीं करना है आपको। फिर अगर मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर का करियर कार्ड बनाया तो लेट्स सी कंप्यूटर सर्च करते हैं। देखिए 2 ही मिनट में हमने कितना कुछ कर लिया। तो ये कुछ लग रहा है, कुछ काम कर रहा है, तो हम इसको ऐड कर देते हैं। तो ये हमारी एक थीम हो गई, कोई कंप्यूटर पे काम कर रहा है। ठीक है, कुछ आप अगर लगता है तो आप अपनी तरीके से कुछ भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसे थीम दे सकते हो। उसके अलावा आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं एक लास्ट चीज बोलूंगी कि अगर आप कुछ शेप ऐड करोगे तो कुछ अलग ही अच्छा लुक आएगा। जैसे कि मैंने अभी एक शेप ऐड किया है सिंपली मैंने पोस्टर डिजाइन करने के लिए। तो इसमें सेम आपके फोन से हो जाएगा। सेम बैकवर्ड कर दिया मैंने, ये डिजाइन के पीछे चला गया। अच्छा लग रहा है ना? तो इसी तरीके से आप अपने शेप्स के साथ क्रिएटिविटी अपनी यूज करके कुछ भी ट्राई कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लग रहा है। ओके, तो एक छोटा सा हमने ट्राई किया करियर कार्ड बनाने के लिए। और लास्ट में आप अपना नेम लिख सकते हो वहाँ पे, जैसे कि मैंने अपना नाम लिखा। इतना भी छोटा नहीं रखना।
तो ठीक है, ठीक है। आप अपनी आईटीआई का नाम लिख सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो। एक छोटा सा करियर कार्ड हमने बना लिया, ठीक है। वैसे बहुत अच्छा तो नहीं बनाया, बट आपको, आप इसमें अच्छे से टाइम देके बहुत कुछ ट्राई कर सकते हो। देखा, हमने आपके सामने एक करियर कार्ड बनाया है। तो अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। और एक लास्ट चीज मैं सिखाऊं, अगर आपको ये पोस्टर बना लिया तो आपको उसको डाउनलोड कैसे करना है। तो सिंपली यहाँ पे प्रिंट पोस्टर है, यहाँ पे आपको मोबाइल में भी ऐसा ही आएगा ऑप्शन, उसमें डाउनलोड पे जाइए और यहाँ पे जेपीजी जेपीजी सिलेक्ट कर लीजिए, यानी कि फोटो फोटो इमेज को हम जेपीजी एक्सटेंशन देते हैं। तो जेपीजी ऐड करके डाउनलोड कर देना, ठीक है। तो वो डाउनलोड हो जाएगा आपके फ़ोन में और आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर फेसबुक ग्रुप में शेयर कर सकते हो। तो ये बहुत ही ईजी तरीका था, हमने ये 5 मिनट में बनाने की कोशिश की है। और कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो इसके रिलेटेड, करियर कार्ड के रिलेटेड, ठीक है। अलग अलग चीज़ें आप यहाँ से भी ट्राई कर सकते हो, टेम्पलेट पे जाके बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, किसी भी चीज़ का कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है। मैं 2 मिनट के लिए रुक रही हूँ, आपके क्वेश्चन देख रही हूँ अगर हो तो। ओके, information information, यस, इजी वे टू क्रिएट अ फ्री अकाउंट, कैनवा में बहुत इजी भी हो जाता है। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। तो पाटिल रोन बोल रहे हैं, मैम मुझे आपने दो ऐप की, वो जो दो ऐप बताया उसका दूसरी ऐप का नाम बोलूंगा, ठीक है। तो एक मैंने बताई थी कैनवा, CANVA कैनवा। और दूसरी एप्लीकेशन थी स्पार्क पोस्ट। स्पार्क पोस्ट में यहाँ पे कमेंट्स में लिख भी दे रही हूँ थोड़ी देर में। स्पार्क पोस्ट और कैनवा दोनों ही इजी है, आप कोई भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद एक क्वेश्चन है निधि का, जॉब करने के बाद करियर कार्ड जरूरी है? जॉब करने के बाद भी जरूरी है। अगर मैं इस पॉइंट में अपना करियर कार्ड बनाऊं तो मुझे भी बहुत कुछ चीजें और जानने को मिलेगी, ठीक है ना। तो ये जॉब कर रहे हो या फिर कर चुके हो तो भी इम्पोर्टेंट है कि आप करियर कार्ड बनाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। आपको पता चलेगा कि मेरे में ये चीज़ नहीं है यार, मेरे को ये सीखना पड़ेगा, तो ये भी बनाना चाहिए। ओके मैम, प्लीज रिपीट करें एक बार। तो मैंने अभी लिखा भी है कमेंट में, स्पार्क पोस्ट और कैनवा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बना के आपको मैं लिख दे रही हूँ। स्पार्क पोस्ट एक एप्लीकेशन है, और जो अभी हम काम कर रहे हैं ना उसको बोलते हैं कैनवा, ठीक है। तो ये है कैनवा, तो मैंने ये लिखी है। आप उसको देख सकते हो, प्ले स्टोर में सर्च कर सकते हो, अपने तरीके से ट्राई कर सकते हो। और अलग अलग चीजें आप सर्च करोगे ना तो आप उसमें पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बना सकते हो। आप अलग अलग वीडियो बना सकते हो, जैसे कि आपकी करियर कार्ड का हेडिंग गया, उसके बाद करियर गया, उसके बाद पास गया और फिर लास्ट में आपका नाम आया, तो एक अच्छा सा छोटा सा वीडियो भी बन सकता है इसमें। तो बहुत कुछ चीजें आप खुद ट्राई कीजिएगा। ये करियर कार्ड किस ऐप में बनाया है? ओके, निखिल पूछ रहे ये करियर कार्ड किस ऐप में बनाया है? हमने ये करियर कार्ड कैनवा में बनाया है, ये दूसरा वाला कैनवा है ना, इसमें हमने बनाया है। तो अभी हमने जाना कि करियर कार्ड को कैसे बनाते हैं। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा अभी तक कि करियर कार्ड कैसे बनता है। तो ये देखने के बाद टेक्निकल सब चीजें हमने देखी, बट उसके बाद मैं अभी भी आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी, शायद आप उससे इंस्पायर हो सको। जो मैं दिखाने जा रही हूँ अगला, वो एक छोटा सा वीडियो है, वो भी आपके जैसे ही जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो गर्ल्स का ग्रुप है उसने ही बनाया था। बहुत ही वेस्ट में से बेस्ट बनाया था। आप देख के आप खुद ऐसा कुछ इनोवेटिव भी ट्राई कर सकते हो। शायद वो लोग अभी देख भी रहे होंगे स्टेशन, ठीक है।
तो आप ऐसे भी कुछ कर सकते हो अपनी क्रिएटिविटी से, कुछ कार्ड ऐसा कुछ बनाओ, आप मुंह में ऐसा बनाओ, कुछ आप जो हम ऊपर टांग सकते झूमर की तरह, वो कुछ बना सकते हो। तो ये आपकी क्रिएटिविटी है कि आप कैसे बना रहे हो करियर कार्ड। बट कुछ आपको हटके बनाना है तो आप कुछ ऐसा भी ट्राई कर सकते हो। कहीं पे भी सर्च करोगे आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे। यस, खुशी हमने बनाया था, यस आप सबने ये सब बनाया था। तो चलिए, हमने बात की करियर कार्ड के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ करियर कार्ड, करियर कार्ड कैसे बनाते हैं, इजीएस्ट वे क्या होता है, कैसे इस तरीके से हट के बना सकते हैं करियर कार्ड। बट अभी आपके पास एक टास्क आ गया है, आपको करियर कार्ड बनाना है, आज से ही बनाना शुरू करें। क्योंकि आपको जो करियर कार्ड है उसका सबमिशन डेट है 21 जून 2020। यानी कि आपके पास अभी 5 दिन है। आपको करियर कार्ड हमें 21 जून को बना के अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने हैं। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो तो आप यहाँ पे फेसबुक ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप सबको अपना करियर कार्ड बनाना है विदाउट फेल, क्योंकि ये आप ट्राई करोगे तो आपको बहुत कुछ चीजें जानने को मिलेगी और आपकी अलग क्रिएटिविटी भी आ जाएगी। आपको बहुत कुछ नहीं आता होगा वो भी आ जाएगा। तो एक लर्निंग भी है, मैं हमेशा बोलती हूँ कुछ ना कुछ नया सीखते हो और ये आपको ये नया सीखने में भी बहुत हेल्प करेगा। तो 21 जून फाइनल डेट है, आप सबको करियर कार्ड बनाना है और हमारे साथ शेयर करना है। ठीक है, और इसके बाद लास्टली आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। लास्ट 1 मिनट में राह देख रही हूँ आप सबकी। ठीक है, तो क्या आप सब है ना करियर कार्ड? ओके, जॉब માટે કેવી રીતે સર્ચ કરવાનું? ओके, तो आप जब भी कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करने जा रहे हो तो आप बहुत अलग अलग तरीके से सर्च कर सकते हो। अगर आपको सर्च करना है तो हमने कल भी बताया था, shine.com, naukri.com में सर्च कर सकते हो। बट मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जब भी आप इसमें सर्च कर रहे हो ना, तो आप बहुत ही ध्यान से अगर अप्लाई कर रहे हो तो बहुत ही ध्यान रखें। वहाँ पे आपको कोई कॉल्स आ रहे हैं तो आप उसको फीस मत दे। ठीक है, बहुत सारे कंसल्टेंट भी होते हैं उसमें जो पैसा लेने की बातचीत करते हैं। वहां से आप सब इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, वो बहुत ही अच्छा मीडियम है shine.com, naukri.com। बट प्लीज वहां पे कोई पेमेंट की बात करे तो वो ना करे। और बाकी आप सब इन्फॉर्मेशन आप अपने पुराने फ्रेंड से पूछ सकते हैं। तो आप सब रेडी है करियर कार्ड बनाने के लिए? आप सब ने भी बेस्ट में से बेस्ट बनाया था। और सब इन्फॉर्मेशन, ठीक है, नो क्वेश्चन, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आप सब बताएं कि आप सबको आज का सेशन कैसा लगा। मेरी तरफ से ये सेशन ओवर है। आप बताएं आपको ये सेशन, आज का सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच सेशन अटेंड करने के लिए। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछा, कहीं भी पे आप हमसे रीच आउट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपना छोटे से छोटा डाउट शेयर करिए। आप जितना भी हमें पूछेंगे हम उतना शेयर कर पाएंगे और उतना सब आप सब जान पाओगे। ठीक है, ये तो हमने छोटी सी चीज सीखी कैनवा में, शायद आपके जो फैसिलिटेटर है उसको बहुत कुछ और भी आता होगा तो आपको और भी आइडियाज दे सकते हैं। तो आप जितना भी पूछेंगे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सिर्फ फर्क इतना है इनिशिएटिव लेने का। अमृता मैम भी हमेशा बोलती है इनिशिएटिव लो, तो आप इनिशिएटिव लोगे तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा। ठीक है, ओके। तो यस मैम, रेडी टू मेक अ करियर कार्ड। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब बहुत एक्साइटेड है करियर कार्ड बनाने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। एंड
हम लोग मिलते हैं। आप सब क्वेस्ट ऐप यूज़ करना ना भूलें। हम सभी के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक में कनेक्टेड रहें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं हमसे, तो हमारी काउंसलिंग सेल भी है, माई क्वेस्ट हेल्पलाइन है कोविड-19 रिलेटेड। अब वहाँ से भी हमको रीच आउट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई सेशन। बाय बाय।